अच्छा ये बताइए कि आपने पिछली बार चिट्ठी कब लिखी थी? शायद आपको याद भी नहीं होगा। कैसा होता है कि घर में ही हैं, मम्मी को चिट्ठी लिख रहे हैं, पापा को चिट्ठी लिख रहे हैं। भाई आजकल तो किताबें भी ऑनलाइन हो गई हैं, तो चिट्ठियों का ज़माना तो बीत गया, लेकिन रेखा के बंगले का सिक्योरिटी गार्ड आज भी उन्हें चिट्ठी लिखता है और हर रोज़ चिट्ठी लिखता है और कई बार तो दिन में कई कई चिट्ठियाँ लिखता है। अब रेखा के रहस्य ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें आज इस वीडियो में हम जानेंगे और यकीन मानिए कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। देखिए, तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और पुष्पा वल्ली की बेटी हैं, लेकिन रेखा एक्टर नहीं बनना चाहती थी। वो सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती थी, शादी करके खूब सारे बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन माँ और पिता की भी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही रेखा का जन्म हो गया। फिर पिता ने जो है अपनाने से इनकार कर दिया रेखा को और ये शायद रेखा के लिए बचपन में ही एक बहुत बड़ा झटका था। खैर, उसके बाद माँ को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और रेखा को ज़बरदस्ती जो है फिल्म लाइन में धकेल दिया। चॉइस से नहीं आई। आज तो लाखों लोग फिल्मों में जाने के लिए मरते हैं, चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है बॉलीवुड में पहुंच जाएं, लेकिन रेखा नहीं चाहती थी। फिल्मों में शुरुआत हुई, साइड रोल्स करने लगी, इसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई। शुरुआत साउथ से हुई थी। हिंदी फिल्म में एंट्री के साथ ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रेखा को हिला कर रख दिया। विश्वजीत एक हीरो हुआ करते थे, उनके साथ रेखा को एक फिल्म में साइन किया गया, अनजाना सफर, और डायरेक्टर ने क्या किया, एक किसिंग सीन प्लान कर लिया, लंबा सा किसिंग सीन, रेखा को बताए बिना। उस वक्त रेखा की उम्र करीबन 15 साल थी। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और विश्वजीत ने रेखा को पकड़ लिया और जबरदस्ती किस कर लिया। कुछ मिनट तक किस करते रहे, न डायरेक्टर ने कट बोला न विश्वजीत रुके, और रेखा एकदम हैरान रह गई। रेखा को पता ही नहीं चला क्या हो गया। उस हादसे ने, उस वाकये ने रेखा के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा। रेखा को समझ में नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या। अब फिल्म इंडस्ट्री में काम तो करना था क्योंकि मजबूरी थी, घर चलाना था, तो रेखा ने काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत से ही रेखा के साथ विवाद जो हैं वो खूब जुड़ते रहे। अच्छा, पहले जब रेखा फिल्म इंडस्ट्री में आई थी ना, तो थोड़ी सांवली सी हुआ करती थी, थोड़ी मोटी सी हुआ करती थी। साउथ से आई थी तो उसी तरह का उनका जो है फिजिक था, तो रेखा को खूब ताने भी मारे जाते थे। लेकिन फिर रेखा बदली, अमिताभ से मिलने के बाद बदली, लेकिन वो कहानी बाद में, पहले विनोद मेहरा वाली कहानी, विश्वजीत के बाद विनोद मेहरा के साथ रेखा का नाम जुड़ा। खबर ये भी आई कि विनोद मेहरा से रेखा ने शादी कर ली है एक मंदिर में। और विनोद मेहरा रेखा को मिलवाने जब अपनी मम्मी के पास गए तो उनकी मम्मी ने चप्पल निकाल ली। ऐसे किस्से हैं, ऐसा कहा जाता है। मम्मी ने रेखा को अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि रेखा को मैं अपनी बहू नहीं मानूंगी। उसके बाद विनोद मेहरा ने रेखा से कहा कि मैं माँ को समझाता हूँ, रेखा को घर से भेज दिया। और कहते हैं उसके बाद जो है दोनों का रिश्ता कभी परवान चढ़ नहीं पाया और ना ही कभी रेखा ने यह कबूला कि विनोद मेहरा के साथ उनका किसी भी तरह का कोई रिश्ता था। रेखा की जिंदगी में जब अमिताभ आए तो रेखा बदलने लगी। रेखा पर अमिताभ ने बहुत गहरा असर डाला, दोनों का अफेयर शुरू हो गया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि दोनों ने कभी कबूला नहीं, लेकिन जया बच्चन को इस बात की भनक लग गई। अमिताभ शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे उस वक्त जब रेखा पर दिल आया। ऐसे में एक दिन जया बच्चन ने रेखा को फोन किया। रेखा घबरा गई कि जया बच्चन का फोन। सोचिए, जिसके पति के साथ आपके अफेयर के चर्चे हो रहे हैं और वही आपको फोन कर दें तो हालत कैसी होगी। रेखा की हालत भी वैसी हो गई। रेखा ने फोन उठाया, जया ने उनसे कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रेखा घबरा गई कि भाई क्या कहेंगी, ये तो झगड़ेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी। जया ने कहा मेरे घर आ जाइए। उस वक्त अमिताभ जो हैं वो शहर में मौजूद नहीं थे। रेखा डरते डरते जो है जया बच्चन के घर पहुंची और जया ने उनसे प्यार से बात की, खूब अपने घर की सजावट दिखाई कि देखो मेरे घर में ये सब कुछ लगा हुआ है, बहुत अच्छा डिनर करवाया, लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम भी नहीं लिया। फिर जाते हुए जया ने उनसे कहा कि सुनो, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जब कुली का हादसा हुआ ना, तो बच्चन साहब से रेखा कहते हैं मिलने गई और उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और तभी इन दोनों का जो है अफेयर खत्म हो गया।
हालांकि सिलसिला फिल्म में जया बच्चन, रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम किया। कोशिश ये थी कि अफेयर की खबरों पर लगाम लगाई जाए। बच्चन साहब ऐसा चाहते थे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो चर्चे तो आज तक जो हैं चल रहे हैं। खैर, रेखा का नाम फिर किरण कुमार से भी जुड़ा, वहां भी रिश्ता मुकाम तक नहीं पहुंचा। और अमिताभ बच्चन के साथ जिन दिनों अफेयर चल रहा था ना, उन दिनों रेखा कुछ अजीब हरकतें भी किया करती थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी और हड़कंप मच गया कि क्या रेखा ने शादी कर ली है, आखिर ये सिंदूर किसके नाम का है। लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। कई बार सिंदूर लगाए दिखी हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तरह स्टारडस्ट मैगजीन में एक बार एक आर्टिकल छपा कि रेखा एक स्टोर में गई, वहां बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे बच्चों से जुड़ी कुछ चीजें दिखा दीजिए। तब भी हैरान हो गए सब कि भाई क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश अग्रवाल रेखा को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने प्रपोज किया और जिस दिन रेखा ने हाँ की उसी दिन दोनों की शादी हो गई। लेकिन बाद में रेखा को कहते हैं पता चला कि मुकेश अग्रवाल तो डिप्रेशन में है। रेखा उनसे दूरी बनाने लगी और उन्हें छोड़कर जो है विदेश चली गई। जब रेखा विदेश में थी तो मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया और कहते हैं रेखा के ही दुपट्टे से उन्होंने खुद को फांसी लगाई। ये खबर जब बाहर आई ना तो रेखा, आप कह सकते हैं एक तरह से वैम्प की उनकी छवि बन गई थी। बहुत खराब इमेज रेखा की हो गई। बहुत लोग रेखा को काफी कुछ कहने लगे। लेकिन खैर, ये दौर भी रेखा ने देखा। देखिए, मुंबई में रेखा का जो बंगला है ना, कहा जाता है कि वहां मर्दों की एंट्री नहीं होती। रेखा तक कोई भी मर्द उस बंगले में नहीं पहुंच सकता। तो यहां तक कि वहां के जो गार्ड हैं, जब भी कुछ काम होता है तो वो चिट्ठी लिख कर देते हैं, वो रेखा तक पहुंचाई जाती है। रेखा पढ़ती हैं और फिर जवाब देती हैं। तो ये भी एक अपने आप में रहस्य है कि आखिर उस बंगले में मर्दों की एंट्री बैन क्यों है। देखिए, ऐसा कहा जाता है उस बंगले में रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं। कभी किसी तरह की पुष्टि रेखा किसी भी खबर पर करती ही नहीं है। ना हाँ करती हैं ना करती हैं, वो हमेशा चुप्पी साधे रहती हैं, एक रहस्य बनाए रखती हैं। और इसीलिए रेखा के बारे में कहा जाता है कि रेखा जो हैं वो एक रहस्य है। और इस रहस्य को लगता नहीं कि कभी भी कोई जान पाएगा कि आखिर ये रहस्य, रेखा नाम का ये रहस्य जो है, ये है क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।